क्या भारत में अब नहीं रहा लोकतंत्र का राज? क्या मुसलमानों को करनी पड़ेगी मोदी शाह की जी हजूरी? नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने लगा दी अघोषित इमरजेंसी। और क्यों मुसलमानों के लिए दुश्मन बन गईं विपक्षी पार्टियां? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे देश में नरेंद्र मोदी और अमित शाह अघोषित तौर पर तानाशाही लागू कर चुके हैं, जिसके चलते एक बार फिर लोकतंत्र कोमा में चला गया है। और ये भी बताएंगे कि कैसे देश के मुसलमानों को जो परेशानी झेलनी पड़ रही है उसके लिए भाजपा से ज़्यादा कांग्रेस और विपक्षी दल जिम्मेदार है। सियासत के लिहाज से वीडियो काफ़ी अहम है, इसीलिए इसे पूरा देखिएगा। देश की राजनीति के हिसाब से लोकसभा चुनाव काफ़ी अहम थे, क्योंकि विपक्ष का कहना था कि अगर बीजेपी एक बार फिर जीत गई और नरेंद्र मोदी अगर एक बार फिर प्रधानमंत्री बन गए तो देश में संविधान खत्म हो जाएगा। नतीजा ये हुआ कि संविधान बचाने के नैरेटिव में बीजेपी फंस गई। 400 पार का नारा लेकर चली बीजेपी 240 सीटों पर अटक गई, लेकिन एनडीए के दम पर सरकार बन गई। कांग्रेस ने पहले 3 महीनों में लोगों को सपने दिखाए कि एनडीए के घटक दल मोदी सरकार से नाराज होकर समर्थन वापस ले लेंगे और मोदी की सरकार गिर जाएगी। लेकिन पिछले 6 महीनों को देखें तो एक तरफ जहां वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जेपीसी बनाई गई है, तो दूसरी ओर मुसलमानों के सिर पर इसी 240 सीटों वाली बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार ने वक्फ बिल का बांस गिरा दिया है। अगस्त 2024 में वक्फ बिल को संसद में पेश किया गया था। इसके बाद जेपीसी का गठन हुआ और महज 8 महीनों में वक्फ बिल को संसद से पारित करा लिया गया। वक्फ बिल पहले लोकसभा में गया और 288 के पूर्ण बहुमत के साथ पारित हो गया, तो दूसरी ओर राज्यसभा में बीजेडी के सांसदों तक ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार का साथ देकर वक्फ बिल को पारित कराने में अहम भूमिका निभा दी और मुसलमानों के खिलाफ मोदी सरकार को बड़ी जीत मिल गई। दूसरी ओर मुसलमानों को हर मुद्दे पर प्रोटेक्शन देने की बात करने वाला विपक्ष वक्फ बिल के मुद्दे पर कुछ नहीं कर पाया। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी सभी इस बिल का विरोध करते रहे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि बिल तो पास हो गया। विपक्षी दलों का कहना है कि अगर वे सरकार में आएंगे तो इस बिल को कूड़ेदान में डाल देंगे। ठीक है, डाल दीजिएगा, लेकिन 5-10 साल बाद जब सरकार बदलेगी तो ये कानून इतना प्रभावी हो जाएगा कि मुसलमान अपनी विवादित जमीन खो चुके होंगे। वक्फ बिल को लेकर सरकार और विपक्ष के रुख को देखें तो काफी हद तक सारी स्थिति क्लियर हो जाती है, क्योंकि दोनों को ही पता था कि क्या होने वाला है। लोकसभा में वक्फ बिल को लेकर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में नहीं थे। उन्हें पता था कि बिल आसानी से पास हो जाएगा और उनके एक वोट से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। यह बताता है कि मोदी पूरे कॉन्फिडेंस में थे। दूसरी ओर कॉन्फिडेंस में तो पूरा विपक्ष और कांग्रेस पार्टी भी थी, क्योंकि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ना तो वक्फ बिल पर हुई चर्चा में हिस्सा लिया और ना ही वोटिंग में। कुछ इसी तरह कथित तौर पर कांग्रेस का फ्यूचर मानी जाने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा भी वक्फ बिल पर चर्चा और वोटिंग से गायब रही। मुसलमानों के वोटों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए ये विपक्षी दल नौटंकी तो करते हैं, लेकिन बात जब किसी फैसले पर आती है तो ये नेता बगले झांकने लगते हैं। और इसीलिए अब मुसलमानों के लिए समय यह है कि उन्हें नए सिरे से अपने नेता चुनने होंगे। इसकी वजह यह है कि मोदी और शाह का डर दिखाकर विपक्षी दल मुसलमानों से वोट तो ले लेते हैं, लेकिन उनके वोट का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि मोदी सरकार अघोषित तौर पर बहुमत के दम पर तानाशाही लागू कर रही है, लेकिन विपक्षी दल कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन एक बार ये भी सोचिए कि अगर मोदी सरकार को तानाशाही लागू ही करनी होती और वक्फ बिल आसानी से पास करना ही होता, तो वो तो 283 सीटों वाली बीजेपी भी कर सकती थी और 303 सीटों वाली मोदी सरकार भी कर सकती थी। इसके बावजूद अगर 240 सीटों वाली बीजेपी की सरकार वक्फ बिल पारित कर ले रही है, तो ये असल में विपक्ष की भी बहुत बड़ी नाकामी है। और आप जब इस तथ्य को समझ लेते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि यकीनन लोकतंत्र कोमा में जा रहा है और मुसलमानों की कोई सुनवाई ही नहीं है। विपक्ष इस हद तक नाकारा हो चुका है। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल चल रहा है, 11 साल की सत्ता विरोधी लहर है। इसके बावजूद अगर नरेंद्र मोदी के नाम पर हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है, तो यह समझ आता है कि विपक्ष असल में देश में तानाशाही लागू होने की मुख्य वजह है। वो मुस्लिम समाज जो कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और टीएमसी को छप्पर फाड़ कर वोट देता है, उसी विपक्ष के नेताओं ने मुसलमानों के लिए आवाज तक नहीं उठाई। संसद में बोलना तो रस्म अदायगी है, वो तो सब करते हैं, और विपक्ष का यह रुख बताता है कि मोदी नहीं बल्कि विपक्षी नेता मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं।
जिसकी वजह से देश का लोकतंत्र कोमा में चला गया है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।